नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कामोद कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं हिताक्षी एग्रो, वो मंच जहां देसी मुर्गी पालन से जुड़े हर सवाल का मिलेगा सटीक जवाब। अगर आप भी मुर्गी पालन से अपनी कमाई को दोगुनी, तिगुनी या उससे भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम लाते रहते हैं सच्ची कहानियां, असली किसान और जमीनी हकीकत, जो आपको देगी नई सोच, नया जोश और अपार मुनाफे की राह। तो किसान बंधुओं, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर और एक किसान भाई से आज हम मिलवा रहे हैं, उनके फार्म का अवलोकन करने आए हैं। और ये हैं हमारे अल्ताफ हुसैन भाई, और जिनका उपनाम तमन्ने जी भी है। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके अनुभव को जानते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। ये देसी में सोनाली और RIR का पालन कर रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिताक्षी एग्रो पर। आपका भी वेलकम है मेरे फार्म पर। जैसा कि हमने वीडियो में बताया दर्शकों को कि आप पालते हैं सोनाली और RIR, दोनों ब्रीड लेयर पर्पस के लिए आपने पाल रखा है। और इसी के संदर्भ में हम आपसे चाहेंगे कि आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स, किसान बंधु जो हमारा चैनल देखते हैं, उनको दें, ताकि आपके अनुभव का फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन सा ब्रीड पालते हैं? मेरे पास दो नस्ल है। जो सोनाली तो बिहार में बहुत प्रचलन है जी, लेकिन RIR का यहाँ बहुत कम, ना के बराबर, लोग समझते भी नहीं है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों नस्लों का दो अलग अलग वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। अभी जो ये वीडियो है इसमें हम लोग सोनाली पर पहले चर्चा कर लें, है ना? तो आपके पास जो अभी सोनाली है वो कितने सोनाली हैं? मेरे पास अभी लगभग 1200 सोनाली मुर्गी है। अच्छा, और मुर्गा? उसके लिए 7 मुर्गी के हिसाब से एक मुर्गा रखा हुआ है। अच्छा, उसी रेशियो में 7:1 यानी 7 पर 1 मुर्गा आप उस रेशियो से रखे हुए हैं। 155 पीस है मुर्गा। 155 मुर्गा और बाकी 1200 यानी 1350 1400 के लक्ष्य हम लोग उसी पर कैलकुलेट करेंगे क्या अर्निंग है। अब हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने सोनाली क्यों चुना? जैसा कि हम जानते हैं आप पहले बॉयलर फार्मिंग करते थे। जी बिल्कुल। तो बॉयलर से आप देसी पे पहले क्यों शिफ्ट हुए, इसको हमको पहले बताइए। बॉयलर सर हम 2008 से कर रहे हैं जी। पहले कमर्शियल करते थे जी। उसके बाद इंटीग्रेशन किए जी। लेकिन कोरोना के टाइम पे बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर अपना पाल रखा था जी। जो काफ़ी नुकसान हुआ। अच्छा। लेकिन कोरोना के बाद इंटीग्रेशन जाने के बाद भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। जी। फ़ायदा नज़र नहीं आया तो इस तरफ थोड़ा ध्यान गया कि इसी लाइन में कुछ चेंजेस किया जाए, कुछ बदल के करें। जी। तो कई लोगों ने बताया कि भाई आप सोनाली पालिए, यहाँ सोनाली का बहुत चलन है, कुछ देसी बताया। लेकिन हम बहुत कोशिश के बाद, बहुत यूट्यूब चैनल देखने के बाद हमने सोनाली का चॉइस किया। तो थोड़ा हम कहानी जानना चाहेंगे। आपने 2500 बर्ड डाला तो उसमें शुरू से क्या क्या परेशानी आई, चुनौती क्या क्या आई, वो भी हम जानना चाहेंगे। परेशानी तो आती ही है हर चीज़ में जी। तो इसमें भी परेशानी आती, लेकिन परेशानी हमको बहुत कम आई जी। उसकी वजह है कि हमने एक ट्रेनिंग ले रखा था जी 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 महसूस कुरैशी साहब से, तो उस हिसाब से हम चलते गए तो कोई परेशानी हमको उस बीच में नहीं आई। चलिए ठीक। लेकिन लाइट मैनेजमेंट के टाइम पे जब गर्मी में हमने लाइट में का इस्तेमाल किया जी, तो कुछ मुर्गियाँ बीमार पड़ी। अच्छा। जैसे मौसम गर्म होता था जी। अब लाइट बंद करना है 10 घंटा, तो यहाँ 10 साढ़े 10 घंटे की अंधेरा होती है जी। तो लाइट बंद किए तो मुर्गी पानी सही से नहीं पी पाती थी। अच्छा। तो कुछ इसकी शिकायत आई जी। जो बॉयलर का होता है, व्हाइट लेग हॉर्न वगैरह का फार्मिंग करते हैं, चाहे बॉयलर का पेरेंट्स रखते हैं, उसमें लाइट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है प्रोडक्शन के लिए। इसमें भी ज़रूरी है, हर बर्ड जो अंडा देती है उसके लिए एक सफिशियंट मात्रा में लाइट और सफिशियंट पीरियड के लिए लाइट चाहिए होता है, तो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो हम इस पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे कि क्या है लाइट मैनेजमेंट, कितना लाइट कब देना चाहिए। लेकिन लाइट जब चूजा आता है जी, तो हम लोगों ने जो ट्रेनिंग में सुना और समझा है इसके बारे में, जी जी, उसके हिसाब से फर्स्ट वीक में हम लोगों ने पूरा 24 घंटा लाइट दिया। जी जी ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे था जी, जब अंडा पे आने के पहले जी तक, मतलब कुछ दिन का पीरियड होता है जो 11 घंटा ऑफ लाइट अंधेरा और 13 घंटा
उजाला। अंडा अंडा से- आने जब लगता है ना सर, जी। तो उसके बाद इसको 8 घंटा अंधेरा, अच्छा, 24 घंटे में से बाकी उजाला। बाकी लाइट चाहिए और 8 घंटा अंधेरा 8 चाहिए। घंटा अंधेरा। जब तक आपके हाथ में एक अंडा नहीं मिलता है, जी तब तक इसको 11 घंटा का कोर्स है लास्ट का। पहले जो है 2 घंटा का है, जी। फिर 6 घंटा का है, फिर उसके बाद 10 घंटे का तो है। ये क्या कोर्स है? 6 घंटे, 2 घंटे, 11 लाइट ऑफ करने का। अच्छा, ये यानी इतना घंटा उसको अंधेरा चाहिए। अच्छा, तो मतलब शुरू में 2 घंटे अंधेरा चाहिए, जी। फिर 6 घंटे अंधेरा चाहिए, फिर 11 घंटे अंधेरा चाहिए। अंधेरा तो इसका कुछ आप टाइम पीरियड, चूंकि आपसे हम लोगों को इंस्पिरेशन दिलाना चाहते हैं कि केवल फार्मिंग नहीं है, फार्मिंग को आप ट्रेनिंग लेकर के बेहतर ढंग से कीजिए, तभी ऐसा हो सकता तभी है, ऐसा हो अच्छा सकता प्रोडक्शन हो सकता है। हमने बॉयलर लगभग समझिए सर, इसके सोनाली के पहले 11 साल पाला, लेकिन बॉयलर में इतनी जिम्मेदारी नहीं थी। 40 दिन में बेच देना है, 30 दिन के बाद जब जिलाए बेच दीजिए, या कंपनी उठा ले इंटीग्रेशन में। लेकिन सोनाली पालना है तो लॉन्ग टाइम, मिनिमम 2 साल आपके पास रहेगी। जी जी, तो पेरेंट आपको तैयारी 2 साल के हिसाब से करने हैं। हर महीने वैक्सीन, पहले जो है पहले हफ्ता में वैक्सीन, फिर 12 दिन में वैक्सीन, फिर 21 दिन में वैक्सीन, फिर उसके बाद जब चूजा आपका 600 ग्राम का हुआ प्लस, उसके बाद वैक्सीन, जी जी फिर उसके बाद जो उसका है वैक्सीन का शेड्यूल, उस हिसाब से आपको वैक्सीन करना है अगर पेरेंट रखना है तो। कि कुछ ऐसा बीमारी वगैरह भी आप फेस किए हैं या फिर कोई ऐसा चुनौती, ताकि दूसरे आपके अनुभव से दूसरे किसान भी लाभान्वित हो सके और उस समय केयर करें इसको? अभी तक मेरे हिसाब से मेरे फार्म में जी कोई बीमारी आई नहीं है। जी जी अगर आप प्रॉपर देख रेख करते हैं इसका। जी जी 2 चीज, जी। पानी, जी जैसे पानी मेरे यहाँ बिल्कुल शुद्ध एकदम साफ सुथरा मुर्गी को मिलती है। जी। ये एक मैं- मिनट, कोई इस तरह का बीमारी वगैरह इसमें आप फेस किए या फिर कुछ इस तरह का चैलेंज, उसके बारे में थोड़ा? देखिए अभी तक तो मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया है जी, इस जी। मुर्गी में, जो प्रॉपर मेंटेन के बाद। जी जी जो हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था उसमें 2 बात थी कि आप इसको फीड जी और पानी जी अच्छी क्वालिटी का दीजिएगा और टाइम पर वैक्सीन कीजिएगा, तो कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, जी छोटी मोटी आती है। जी जी जैसे मुझे बच्चा डालने के बाद जब बच्चा 1 किलो का हुआ, जी लमसम 3 महीना के आसपास, जी तो परेशानी आई। जी वो परेशानी आई मेरी गलती की वजह से, ना समझ की वजह से, कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता था जी जी और उस वक्त लाइट बंद करना था 11 घंटा, जी तो मुर्गी दिन में पानी पी नहीं पाती थी जी जी। और हम लाइट बंद कर देते थे, अच्छा तो उसके लिए थोड़ी मुर्गी बीमार पड़ी। अच्छा लेकिन जैसे ही समझ में तुरंत आ गया, तुरंत आने की वजह ये हुई कि अभी तो हम स्टाफ रखे हैं, जी लेकिन शुरू के 6 महीना हम स्टाफ नहीं रखे जब तक अंडा आया नहीं। जी जी अंडा आने से पहले जो खुद काम कर रहे थे, जी जी तो जो पिछला एक्सपीरियंस बॉयलर का और कुछ ट्रेनिंग से ज़्यादा मिला हमको, जी जी उसके वजह से हमको तुरंत पता चल गया। जी जी तो हमने टाइम पे दवा वगैरह का थोड़ा इस्तेमाल किया, जी जी। तो बिल्कुल ठीक हो गई मुर्गी। चलिए ठीक है। मोटा मोटी अगर किसान सतर्क हैं और सही समय पर सही उपचार करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं आएगा। जो गाइडलाइंस है उसको अगर सही से फॉलो करते हैं तो परेशान नहीं होंगे। गाइडलाइन इसमें सबसे बड़ा ये है सर जी जी कि आप बायोसिक्योरिटी का फॉलो कीजिए। जी 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 यानी कोई भी दर्शक आपके फार्म पर ना आ जाए तमाशा देखने। जी 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 बिल्कुल। आपके यहाँ फुटपाथ होना चाहिए, जी। जहाँ पाँव भिगा के आप भी आए, जी जी और स्प्रे का भी सिस्टम होना जी चाहिए। जी जी जो मशीन है मेरे पास, हम खुद भी आते हैं बाहर से, जी तो अपने ऊपर भी स्प्रे करते हैं, जी 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 फिर अंदर आते हैं। जी जी बिल्कुल। ये बायोसिक्योरिटी का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, ये क्योंकि 100% जो भी वायरल डिजीज है वो किसी न किसी एजेंट के माध्यम से, बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ कहीं से जाते हैं, आते जाते हैं, तो उनके पैरों में लग करके ज़्यादा संभावना है आपके फार्म तक पहुँचने का। तो किसान बंधु, आप भी अपने फार्म को सुरक्षित रखें और खासकर जो है बायोसिक्योरिटी, इस पर विशेष ध्यान रखें। 100। अब हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ये बर्ड है ये उत्पादन कितना दे रही है, मोटा मोटी आपको इससे लाभ क्या हो रहा है, किसान बंधु क्यों करे इसका। अगर जब तक लाभ नहीं हो तो मेन मकसद जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। आपका खर्च क्या हो रहा है, क्या अभी उत्पादन हो रहा है? इस पे मेरा दाना डेली का जो है जी सोनाली 1200 है, जी तो 3 बैग दाना खर्च होता है, यानी 150 kg। 150 kg दाना लग जाता है। अच्छा, और इससे अंडा कितना रोज का आ रहा है? हमको एवरेज में अगर मंथ का पकड़ेंगे अब, जी जो 6 महीना प्लस होने के बाद, जी तो 700 प्लस अंडा आ रहा है।
700 प्लस अंडा अभी आपको आ रहा है, 150 बैग दाना खा रहा है। जो सोनाली का सेक्शन है उससे आपने दोनों बर्ड को अलग अलग सेक्शन में बिल्कुल रखा है, क्योंकि दोनों इंटरब्रीड नहीं करे, और चूंकि इससे जो बच्चे उत्पन्न हो वो बेहतर क्वालिटी के एकदम परफेक्ट हो, है ना। सोनाली है तो सोनाली हो, RIR है तो RIR हो, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हो। तो इसका आपके पास अनुमान भी है, लगभग 150 kg पे खर्च क्या हो गया हमारा? आप 150 kg पे खर्च पकड़ लीजिए कि 1250 रुपये का फीड आता है मेरे पास। अच्छा, यानी 1300 पहुंचने में हो जाता है गाड़ी का किराया लेकर के। और 3 बैग का उसको स्टाफ, वैक्सीन, मेडिसिन जो भी लगता है जी, उसको हम 1500 रुपये से काउंट करते हैं। अच्छा ठीक है, 1500 काउंट कर लिया एक बैग पर। हाँ 1500 यानी 4500 जी। और मेरे पास 700 प्लस डेली का अंडा आता है। अच्छा, तो 700 डेली का अंडा आता है, तो ये कैसे बिक रहा है और ठंडी में आपने कैसे बेचा? ठंडी में तो सर हमने 12 रुपये भी बेचा, 11 रुपये भी बेचा। जी जी। और जो लोकल में लोग आते थे जी, होलसेल वाले को भी 11 रुपये, 10 रुपये। जी जी। अब आते आते जो है अंडा 9 रुपये पे लोकल वाले लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी आ गया है। गर्मी आ गया। जी जी। और अब अंडे का साइज हो गया है तो हैचरी में जा रहा है। चलिए ठीक है, इससे पहले साइज कम था तो नहीं जा रहा था। लोकल अंडा बिक्री में भी समस्या है क्या, आपने फेस किया, या फिर अभी बेच ले रहे हैं टोटल, या नहीं बिक पा रहा है इस तरह का? तो सर पूरा बिक जा रहा है मेरा। जी जी। सोनाली का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जी जी जी। लेकिन परेशानी हुई थी नए के वजह से। जी जी जी। अब तो आपका लाइन लेंथ बैठ गया होगा, अंडा बिल्कुल चला जाता है। अंडा बिल्कुल तो ये आसान नहीं है कि आपने डाला और आपके फार्म से तुरंत बिक जाए। आपको लोगों तक पहुंचाना होगा, अपना क्वालिटी दिखाना होगा, फिर मार्केट है और बिक जाता है। और नए किसान हमारे हिसाब से जैसा आपने शुरू किया इस तरह करे कि ठंड में उनका अंडा उत्पादन हो, ताकि मार्केट में ज्यादा परेशानी उनको ना हो मार्केट ढूंढने में। छोटा अंडा बिक जाए आसानी से बिक जाए, क्योंकि छोटा अंडा को बेचना, और वो आप जब गर्मी में लाएंगे जी जी तो बिकेगा नहीं। इसलिए आपको ऐसे कोशिश करें कि आपका अक्टूबर तक अंडा शुरू हो जाए, से नवंबर तक शुरू हो जाए, और आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मध्य तक आसानी से बेच सकते हैं उसको। और गर्मी चढ़ते ही अपने यहाँ, चूंकि लोगों का थिंकिंग है ज्यादा गर्म होता है, इसलिए देसी मुर्गी का अंडा कम बिकता है। हालांकि आपके फार्म से हमने दिखाया अभी विजुअल कि लोग आ करके यहीं से खरीद करके ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। लोग आए हुए हैं अल्ताफ भाई के फार्म पे, और आपने क्या खरीदा है? झोला में क्या रखे हैं? मुर्गा है। कौन सा मुर्गा है ये? देसी मुर्गा के शौकीन हैं जी। और यहाँ पर आपको एकदम फ्रेश बढ़िया क्वालिटी का मुर्गा मिल जाता है। अच्छा, चलिए तो बताइए, आप देसी क्यों प्रेफर करते हैं? महंगा होता है ना ये, तो देसी क्यों लेना पसंद करते हैं? टेस्टिंग होता है, ये टेस्टी होता है और अच्छा लगता है, और पौष्टिक भी होता है ना। सब होता है। उसके बाद भी ये देसी ढंग से पाला गया हुआ है। इसमें और क्या क्या है जो मतलब कि विशेष दवा बीरो ज्यादा नहीं लगता है, इसलिए देसी को प्रमोट करना चाहिए, देसी खाना चाहिए, है कि नहीं? इसी कारण आप लेते हैं। अच्छा, हमेशा आकर के लेते हैं? बराबर लेते हैं। और ग्राहक जो आसपास हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? इनके यहाँ कैसा मुर्गा मिलता है? देसी मुर्गा मिलता है इनके यहाँ। देते नहीं है हम लोगों को, देते ही नहीं रहते हैं। अच्छा, कम ही, मतलब अवेलेबल ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि ये अंडा पर्पस के लिए पाले हुए हैं। केवल मुर्गा छांट के देते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू तुम्हारा? सोनू कुमार। ये जो अभी लिए हो हाथ में, ये क्या है? अंडा है। अंडा खरीदना है हो फार्म पर डायरेक्ट? अच्छा, ये कौन सा मुर्गी का अंडा है? देसी मुर्गी का। देसी मुर्गी का अंडा क्यों खाना चाहिए? क्यों? अच्छा रहता है। तो बराबर ले जाते हो फार्म से? जी। तो मोटा मोटी हम लोगों ने जो अभी कैलकुलेट किया, इसमें आपका डेली का खर्चा 4500 रुपया इस सोनाली पर आ रहा है। और मोटा मोटी अगर 9 रुपये के एवरेज से ही अभी का रेट रखे, आपने उस समय बेचा 11-12 भी बेचा, खुदरा ज़्यादा भी महंगा बेचा, लेकिन अभी का जो रेशियो हम 9 पकड़ते हैं, तो मोटा मोटी 9 सत्ते 6300 का। तो डेली का इन मुर्गियों से हमारा आमदनी लगभग 4500, 6300 में से 4500 खर्चा घटा देते हैं। 2000 रुपये एवरेज हम जोड़े हैं। हाँ। 2000 रुपये एवरेज हमको डेली आ रहा है। तो क्या आप अपने इस धंधा से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। कोई परेशानी कुछ ऐसा? नहीं, परेशानी कुछ नहीं, अभी परेशानी नहीं है। मोटा मोटी आपके इस मॉडल को हम बहुत सक्सेसफुल मानते हैं, और आपने तमाम चुनौतियों को फेस करते हुए अपना मार्केट बना लिया है, और आपका अंडा
अभी तक निकल रहा है और आगे भी आपका सेटिंग हो गया है ताकि रेगुलर आपका अंडा निकलता जाए। तो आप नए किसानों से क्या कहना चाहेंगे जो पोल्ट्री फार्मिंग सेक्टर में आना चाहते हैं और साथ ही साथ जो बॉयलर से उब चुके हैं? और सबसे पहले ट्रेनिंग लें। जी जी। यानी किसी भी काम को करने के लिए समझ चाहिए। जी जी। यानी हम कहीं नौकरी करने जाते हैं तो पहले शिक्षा लेते हैं, जी जी, फिर इंटरव्यू में जाते जी। हैं। तो पहले शिक्षा लें, फिर करें, और करें तो ये कि केयर देकर, ध्यान देकर के, कि जो बताया गया है, जो समझ है, यानी कल इसका बिहेव क्या था, आज क्या है, जी जी, और आने वाले कल में क्या होगा। बदल तो नहीं रहा जी। है, अगर बदलता है तो आप सतर्क हो जाइए। जी जी। नहीं बदल रहा है तो आप चलते जाइए, बदल रहा है तो आप तुरंत सतर्क हो करके कहीं ना कहीं कंसल्ट में आइए जानकार लोगों के, और उसका लाभ उठाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपका फार्म का विजिट समय समय पर करते रहेंगे और आपके माध्यम से किसान बंधुओं को अलग अलग मसले पर जानकारी देते रहेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो में आने के लिए।